नाउ द सेकेंड राउंड इज़ ऑन इन्फ्लेशन। तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यू बेस्ड, तो आप आंसर बताइएगा। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन जब इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ने लगते हैं तो इन्फ्लेशन की कंडीशन आने लगती है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ द मेन कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया आर। मेन कॉजेज़ जो हैं इंडिया में इन्फ्लेशन के वो क्या है देखते हैं। चलिए ऑप्शंस जो दिए हैं, द इनएडिक्वेट राइज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, erratic agricultural growth, deficit financing and all of the above। तो आप आंसर जो है प्रेडिक्ट करिए कि क्या हो सकता है। सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे रीज़न है इन्फ्लेशन के इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय। इन्फ्लेशन को कैसे मेजर करते हैं? ऑप्शन इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI के नाम से जानते हैं जिसको, मार्शल्स इंडेक्स एंड नन ऑफ द अबव। आंसर आप दीजिए क्या हो सकता है। सो द आंसर इज ए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन्फ्लेशन कंज्यूमर के प्राइस पे डिपेंड करता है, डिसाइड किया जाता है और मेजर किया जाता है, नॉट डिसाइड किया जाता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में रिड्यूस कर देती है तो इसको हम क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, नन ऑफ द अबव। सो द आंसर इज सी, डिवैल्यूएशन। वैल्यू को रिड्यूस किया जा रहा है, सो डिवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इज द ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का ऑपोजिट क्या है? बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, रिसेशन एंड नन ऑफ द अबव। सबने आंसर ढूंढ ही लिया होगा, ए, डिफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कंपेयर्ड इन्फ्लेशन विद रॉबर्स। इसको रॉबर से कंपेयर किया गया है, तो देखते हैं कौन सा। अमर्त्य सेन, प्रोफेसर ब्रह्मंड एंड वकील। नेक्स्ट इज़ प्रोफेसर जगदीश भगवती एंड डी इज़ प्रोफेसर की। तो देखते हैं कि इन्होंने इसको रॉबर से किया है। याद रखिएगा जो बी ऑप्शन है वो सही है हमारा, तो ये आप लर्न कर लीजिएगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when there is high inflation in the economy, how will it affect the supply of money in the economy? इन्फ्लेशन बहुत हाई होता है तो कैसे सप्लाई ऑफ मनी को इफेक्ट करता है? बताइएगा क्या होगा जब इन्फ्लेशन हाई होगा तो मनी की सप्लाई क्या होगी? नो इफेक्ट ऑन द मनी सप्लाई, हो ही नहीं सकता। सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीजेज, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेज, नन ऑफ द अबव। आंसर आप सोचिए क्या होगा। सो द आंसर इज सी, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस। देखिए जब मनी की सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगी तो लोग और डिमांड करेंगे तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, नहीं होंगे प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिक रेट को बढ़ाना पड़ेगा जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इन्फ्लेशन हेल्प इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इन्फ्लेशन कैसे हेल्प करता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में? डिसप्रपोर्शनल चेंज इन प्राइसेस, proportional changes in prices, falling prices and rising prices. So the answer is D, rising prices. Inflation है, price rise ही होंगे। Next, the item with the maximum weightage in the wholesale price index, WPI में जो सबसे ज़्यादा weightage दिया जाता है इस index में वो किसको देते हैं? Food items, manufactured products, fuel and power, none of the above. सो द आंसर इज़ योर बी, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है WPI निकालने में। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो इंडस्ट्री और प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड होता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक हाउ टू पे फॉर मनी। ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है। अमर्त्य सेन, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, प्रोफेसर कीन्स। आंसर इज डी, प्रोफेसर कीन्स। ध्यान रखिएगा, ये लर्न कर लीजिए इसको, हाउ टू पे फॉर मनी। ये जो बुक लिखी है ये प्रोफेसर कीन्स ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लेशन इज द स्टेट इन विच। इन्फ्लेशन क्या है? बहुत ईजी डेफिनेशन होती है, द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेज फर्स्ट एंड देन डिक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज फर्स्ट एंड इंक्रीजेज लेटर। तो सोचिए क्या होगा इन्फ्लेशन के केस में। सो आंसर इज ए, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज। जब वैल्यू हमारी डिक्रीज करेगी तो ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन आएगा और इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारा वैल्यू डाउन होगा तो लोग और परचेज करेंगे फॉरेन से इंडिया में।
So the next question is the share of food items within India's total consumption expenditure has reduced within the last 2 decades because of ए इंक्रीज इन पीपल्स इनकम लेवल. अच्छा क्वेश्चन समझाते हैं पहले. द शेयर ऑफ फूड आइटम्स विद इन इंडियाज टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो फूड आइटम का जो शेयर है इंडिया के टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कितना रिड्यूस हुआ है 2 डेकेड्स में. ए इंक्रीज इन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पीपल्स इनकम लेवल. अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स हैज़ डिक्लाइंड इन द कंट्री. इंक्रीज इन द शेयर ऑफ नॉन फूड आइटम्स. नन ऑफ द अबव. सो द आंसर इज़ योर ए इंक्रीज इन पीपल्स लेवल ऑफ इनकम. जब ज़्यादा पैसा आएगा लोगों के पास तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा. लेकिन यहाँ पे दिया है शेयर ऑफ फूड आइटम्स जो है विद इन इंडिया वो डिक्रीज़ कर दिया है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2 डेकेड्स में. इसका मेन रीज़न है पीपल लेवल ऑफ जो पीपल की इनकम का लेवल है वो बढ़ गया है. नेक्स्ट इज़ हाउ इन्फ्लेशन इफेक्ट्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़. कैसे इन्फेक्ट करेगा, बढ़ जाएंगे प्राइसेस. प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेज, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज. नो इफेक्ट एंड फर्स्ट द प्राइस डिक्रीजेज लेटर ऑन. आंसर इज बी. बहुत ईजी सा क्वेश्चन है.